हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर 10x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 10x. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x upon g of x. It can be written as limit x approaches to 0 f dash x upon g dash x. if कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कब लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to 0, ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं, लिमिट x approaches to 0 f of x is equal to limit x approaches to 0 g of x and both are equal to 0. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने LH रूल लिखा है इन मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी fx by gx देखा और सीधा LH रूल लगा दिया, नहीं, कंडीशन ध्यान रखनी है. अब क्वेश्चन में जो हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है उसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूं. सो L इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 e to the power 10x minus 1 whole divided by 10x, राइट. अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, e to the power tan of 0. tan of 0 0 होता है एंड e to the power 0 will be 1. सो 1 माइनस 1, तो न्यूमरेटर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर में क्या है, tan x. तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो tan x भी 0 को ही अप्रोच करेगा. इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं. तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को लिख लिया f of x. सो f of x इज इक्वल टू e to the power tan x minus 1 and g of x is tan x. तो अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं. सो आई कैन राइट के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 g of x. दोनों के दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं, सो बोथ आर इक्वल टू 0. और जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है उसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0. न्यूमरेटर को हमने f of x लिख लिया और डिनोमिनेटर को g of x लिख लिया. अब यहां पे मैं अपना की कंसेप्ट यूज कर सकता हूं और हम क्लियरली देख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 g of x एंड बोथ आर इक्वल टू 0. मतलब की कंसेप्ट को यूज करने के लिए जो मैंने कंडीशन लिखी थी वो सेटिस्फाई हो रही है. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x अपॉन g of x कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f डैश x बाय g डैश x. तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं यूजिंग आवर की कंसेप्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f डैश x अपॉन g डैश x. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब हमें क्या करना होगा, f डैश x और g डैश x निकालना होगा. Let's start with f of x. So f of x is e to the power tan x minus 1. अब अगर मेरे को f dash x निकालना है तो बेसिकली क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, f dash x is equal to d by dx of फर्स्ट टर्म है e to the power tan x माइनस 1. अब 1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी. सो f डैश x को मैं सिंपली लिख सकता हूं d by dx ऑफ e to the power tan x. अब अगर e की पावर में कोई फंक्शन लिखा हुआ हो और हमें डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लो. तो e to the power tan x एज इट इज आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जो पावर में लिखा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x. ओके, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब हमें पता है कि tan x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, secant square x होती है. तो इट इज इक्वल टू
secant square x and multiply with e to the power 10x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, f dash x आ गया। नेक्स्ट इज g dash x, तो उसके लिए हमें g of x पता है विच इज सिंपली tan x। तो g dash x क्या हो जाएगा, tan x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और tan x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, दैट विल बी secant square x। अब हमें f dash x और g dash x दोनों मिल गए, तो जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी थी L, वो क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f dash x by g dash x। So L will be लिमिट x अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज f dash x, ये लिखा हुआ है secant square x into e to the power 10x। So secant square x into e to the power 10x होल डिवाइडेड बाय g dash x, और g dash x क्या है, secant square x है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में secant square x आ जाएगा। हम क्लियरली देख सकते हैं कि secant square x जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा। सो ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, e टू दी पावर 10x बचा। तो tan ऑफ 0 विल बी 0 और e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी। सो आई कैन से दैट जो लिमिट हमें इवेल्युएट करनी थी उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया था, और L की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सो आई कैन से दैट 1 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।